अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अखा तीज या अक्षय तृतीया कहते हैं और इस बार 50 वर्षों के बाद ग्रहों का विशेष महासंयोग बन रहा है। तो अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में यदि आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो आपका भाग्योदय होता है। तो किस विधि से पूजा करें, पूजा का मुहूर्त क्या है, कौन सी वो वस्तु है जो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए इस दिन, चले जानते हैं विस्तार से। हमारे धर्म में पवित्र तिथियों का, पवित्र मुहूर्त का, समय का बहुत महत्व है और अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है। इस दिन बिना पंचांग की शुद्धि किए आप कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य कर सकते हैं, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, शादी विवाह हो, मकान की रजिस्ट्री हो या फिर आप किसी भी तरह का नौकरी व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप इस दिन सोने की खरीदारी करें तो आपकी किस्मत साल भर तक सोने की तरह चमकता है। लेकिन सिर्फ सोना का खरीदारी ही नहीं करना, सोना खरीद कर उसका पूजन करना है और फिर उसको पहनना भी है। अगर आप सिक्का लेते हैं तो कुछ समय अपने पॉकेट में पास में रखें, फिर उसको संभाल कर रख दें। अक्षय तृतीया चूँकि इस बार बहुत शुभ मुहूर्त में आया है, इसलिए इस दिन कोई भी आप कार्य शुरू कर रहे हैं वो जल्द संपन्न होते हैं। सर्वमान्य तिथि माना जाता है इस तिथि को। और अक्षय तृतीया पर विधि विधान से कलश पूजा करने का विधान है। इस दिन 2 मिट्टी के कलश का पूजन होता है, एक कलश पितृदेवों के निमित्त और दूसरा भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त। अगर आप पूजा करें तो किस्मत पूरे साल सोने की तरह चमकेगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी। और इस दिन पानी से भरा हुआ कलश गरीब व्यक्तियों को दान कर सकते हैं या फिर आप सार्वजनिक स्थान पर पानी पिलाने का व्यवस्था कर सकते हैं। सत्तू का दान करने से हर सुख प्राप्त होता है। सत्तू का भोग भी लगाना चाहिए भगवान को। सत्तू बनेगा सिर्फ चना से नहीं, बल्कि गेहूं, जौ और चना तीनों को मिक्स करके जो सत्तू बना, उसका ही महत्व इस दिन ज़्यादा है। तो इस सत्तू का सेवन आप करें, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं उनको खिलाइए, आप दान कीजिए और खुद भी खाइए। तो अक्षय तृतीया बहुत शुभ मुहूर्त में है, लेकिन कैसे करेंगे पूजा ताकि जीवन में तरक्की हो, बरकत हो, भाग्य साथ दे। तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर में ही भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। संभव हो तो शंख से भी करवा सकते हैं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उनको पोंछकर तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। आप पंचामृत में भी डालकर लगा सकते हैं या फिर किसी मिठाई के साथ आप वैसे भी 2 तुलसी का पत्ता अर्पित कर सकते हैं। पीले फूलों की माला अर्पित करें, फिर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की आप पूजा में गुलाब की पंखुड़ी का यूज कर सकते हैं और साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, विष्णु चालीसा का पाठ करें या फिर कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का खूब जप करें। फिर से सुन लें, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। संभव हो तो देवी लक्ष्मी के प्रतिमा पर आप सोने का आपने कोई सामान खरीदा है तो अर्पित करें, चढ़ा दें और पूजा करें। आपका भाग्य हमेशा साथ देगा, आपका भाग्य किस्मत की तरह चमकेगा। इस दिन कलश स्थापना की जाती है, कैसे करेंगे चले जानते हैं विस्तार से। मिट्टी के कलश में जल भरें, उसमें आम के पत्तों का पंच पल्लव डालें। इसके बाद उसके ऊपर किसी पात्र में अनाज रखकर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। अनाज में आप चावल भी रख सकते हैं। फिर कलश स्थापना मंत्र आपके पास आप जानते हैं बोलने, नहीं तो कलस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता का जप करें और फिर कलश पूजन करें। वर्ष भर संकट नहीं आएगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी। और इस दिन से मिट्टी का कलश आप घर में भी यूज कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का महासंयोग बना हुआ है। विशेष मुहूर्त है तृतीया तिथि के दिन, कोई भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और ज्योतिष की माने
तो इस बार रोहिणी नक्षत्र और शोभन योग बन रहा है। मंगल रोहिणी योग बना रहा है और यहाँ पर सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में है। ये भी चंद्रमा की उच्च राशि, यानी कि दोनों ही ग्रह अपने अपने उच्च राशि में स्थित है। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है और शनिदेव अपने स्वराशि कुंभ में है। बृहस्पति मीन में है। इस तरह महासंयोग पूरे 50 साल के बाद आया है, तो इस बार का अक्षय तृतीया का महत्व बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था और मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की वजह से द्रौपदी को अक्षय कलश की प्राप्ति हुई थी और सागर मंथन की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी और उनमें से निकलने वाला अमृत कलश पात्र में भी भरा हुआ था। कहते हैं कि कलश में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन कलश पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोने के आभूषण खरीदना शुभ होता है। मान्यता है इस दिन सोने के आभूषण खरीदने से पूरे साल धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तो अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ पात्र आप दान कीजिए, परम पुण्यदायी है। आप मटका या फिर कलश का दान भी कर सकते हैं, लेकिन पात्र में जल भरा हुआ ही होना चाहिए। इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप जल कलश, पंखा, जूता, चप्पल, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी, शहद दान कर सकते हैं। किसी को भी कर सकते हैं, कोई गरीब व्यक्ति को, किसी पंडित जी को। आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कोई भी एक वस्तु दान कर दें। वैसे तो पुराने ज़माने में लोग गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र भी दान करते थे। इस दिन आप अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप गेहूं या जौ खरीद लें या फिर आप धनिया ही खरीद लें। नहीं कुछ समझ में आए तो एक नमक का पैकेट खरीद कर ले आएँ, लेकिन कुछ न कुछ खरीदिए ज़रूर। वैसे तो आप गुड़, चांदी, नमक, शहद का दान कर सकते हैं। 12 तरह के दान का महत्व बताया गया है पुराणों में और ये 12 वस्तुएं हैं: गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या। आप इसमें से किसी का भी दान कर सकते हैं। वैसे कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन विवाह भी होता है, विशेष आयोजन होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जब आप पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की अलग अलग पूजा मत कीजिएगा, एक ही साथ पूजा करें तो उत्तम है। और बिना नहाए कोई भी काम मत कीजिए। पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहने दें और शाम के वक्त तुलसी के पास एक दिया जरूर जलाएं, घी का, लौंग डालकर। तामसिक वस्तुओं से दूर रहिएगा। दिन के समय मत सोइएगा और यदि कोई द्वार पे निर्धन आए तो उसको सत्तू दान जरूर कीजिएगा, पानी दान जरूर कीजिएगा, भोजन दान जरूर कीजिएगा, लेकिन भूल कर भी कच्चा चावल का दान ना करें। भूल कर भी इस दिन प्लास्टिक के बर्तनों का दान ना करें। संभव हो तो मिट्टी के घड़े का ही दान करें और माँ लक्ष्मी का मंत्र खूब जप करें। अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान कर जौ का दान करना चाहिए। मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कलश का दान करें जल से भरा हुआ तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा मिलती है, 9 ग्रह की शांति हो जाती है। श्री रामचरितमानस का पाठ करें तो भगवान श्री हरि की ही नहीं बल्कि ऋषियों का आशीर्वाद भी मिलता है, संतों के दर्शन का फल मिलता है। और अगर तुलसी के पेड़ में एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध डालकर सींचे तो श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति आता है दान कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।